बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक, नाउ वी रीच टू क्वेश्चन नंबर 51। एक्चुअली ये दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटली रिपीटेड एज ए सिमिलर क्वेश्चन व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द जेई पेपर ना, तो वहाँ पर बिल्कुल सिमिलर सेम क्वेश्चन आया है और उस सेम क्वेश्चन में इसी चीज़ की बात की गई है। ठीक, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्टली सेम। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ समझने की है। ऑलराइट, देखें, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में दिया है इन्होंने क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है? एक वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक, अगर बात करें हम एनिलीन की, तो एनिलीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो ये वोलेटाइल नहीं होगा। ऑलराइट, लेट्स से इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो एक तो वोलेटाइल है, एक वोलेटाइल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया इसको सिंपली डिस्टिलेशन के थ्रू ही हम अलग कर सकते हैं। मैंने कहा हल्का सा बस गर्म कर दो और ये खुद ही निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में करेक्ट करें, एक बार देख लेते हैं। फोर्थ का एक ऑप्शन ये है, एक फोर्थ का ऑप्शन ये है, तो इसका मतलब हमारे ये दो ऑप्शन तो गए पहले। ऑलराइट, देन हियर इट इज़ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात चल रही है। देखो, जब भी क्रूड ऑयल वगैरह आती हैं चीज़ें, तो इनको प्योर किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। ठीक है, और जब तुम जेई का पेपर देखोगे ना, तो वहाँ पे दे रखा है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डीजल एंड पेट्रोल, तो वहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात की गई है। तो हमारा बी वाला जो होगा उसका होगा थर्ड ऑप्शन। देखो, दोनों जगह पे थर्ड ही दिया, तो अभी तो कोई आंसर मिलने का सिरा। फिर एक ग्लिसरॉल एंड स्पेंट लेयर। तो अगर तो हम स्पेंट लेयर की बात करते हैं और ग्लिसरॉल की बात करते हैं, तो यहाँ पर तुमको याद रखना है कि देखो ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को अगर आप नॉर्मल प्रेशर पे उनके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करते हो, तो वो हमेशा क्या होते हैं? टूट जाते हैं, यानी कि डिसोसिएट हो जाते हैं। इस केस को ध्यान में रखते हुए इनको हमेशा हीट किया जाता है एट रिड्यूस प्रेशर, यानी कि कम से कम प्रेशर पे। तो इसका पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 1। तो अगर हम सी का देखें पॉइंट नंबर 1 लेस से, तो पॉइंट नंबर 1 इधर है, यहाँ पे 2 वाला आ गया। अब लास्ट वाला और देख लो, एनिलीन और वाटर, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक, दोनों को अलग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्टीम डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स वाई हमारा ऑप्शन होगा सेकंड वाला। यानी कि कुल मिलाकर हम अगर अपने पॉइंट्स की बात करें, तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं ऑप्शन नंबर 2 पर। ठीक है, ये